पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 8 मैच खेले न्यूजीलैंड की सरजमीन पर, 5 T20 मैचेस और 3 वनडे मैचेस। और पाकिस्तान कुल मिलाकर इन 8 मैचों में से सिर्फ 1 मैच में कामयाबी हासिल कर सका। बाकी जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने खेले यानी कि 7 मैचेस में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। ना बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली, ना फील्डिंग चली, ना इनफरादी तौर पर कोई खिलाड़ी अपनी टीम के लिए मैच जितवाने वाली कारकर्दगी का मुजाहरा कर सका, ना ही कोई मुश्तरका कोशिश नज़र आई। मुसलसल नाकामियां हैं। हमें कंडीशंस का सुनने को मिलता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में खेलते हुए भी कंडीशंस हमारे हक में नहीं थी, हम तो वहाँ पर भी हारे? क्या इंडिया में खेलते हुए भी कंडीशंस हमारे हक में नहीं थी, हम वहाँ पर भी हारे? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलते हुए भी कंडीशंस हमारे हक में नहीं थी, हम वहाँ पर भी हारे? न्यूजीलैंड में कौन सी ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जो पाकिस्तान के लिए मुवाफिक नहीं थी और पाकिस्तान को वहाँ पर नाकामी का सामना करना पड़ा है? फिर ये दुनिया भर में पाकिस्तान जहाँ भी क्रिकेट खेलता है, अफ़गान शायकीन की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हुए अगर हम उनके गुज़िश्ता 5-7 बरसों का जायज़ा लेते हैं तो वो जिस तशद्दुद आमेज़ पुरतशद्दुद रवैये का मुज़ाहरा करते हैं वो अब खेल से कहीं कुछ और ही मंजरनामा पेश करता है। आज भी खुशदिल शाह के साथ एक वाक़या हुआ है, वो कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी अपने जज्बात पर काबू रखना ज़रूर चाहिए, लेकिन जो खेल को देखने के लिए स्टेडियम में आते हैं उनके ऊपर भी कुछ कवायद व ज़वाबित उन पर भी लागू होते हैं, उनको भी उस पर पाबंद रहना चाहिए उसका। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम हाफिज़ साहब। क्या हो रहा है राजा साहब ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? एक गुज़िश्ता से व्यवस्था है, आप देख लें, जो वनडे में T20 में हुआ, फिर वनडे में भी। उससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी पे ट्राई सीरीज़ देख चुके हैं, उससे पहले भी हमने टूर्स में देख लिया परफॉर्मेंस क्या थी। कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अब एक हमारी विजुअल थिंकिंग थी कि शायद ये जो मौजूदा सेटअप है, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर समेत या चेयरमैन अगर हैं कोई, या सेलेक्शन कमेटी है, वो कुछ नए लड़कों को मौका दे रही है, लेकिन उनमें ना विल नज़र आ रही है, ना स्किल नज़र आ रही है, ना प्रॉमिस नज़र आ रहा है, ना परफॉर्मेंस है। मुझे तो नहीं लग रहा कि आगे जाके कोई बेहतरी के आसार में से कोई गौहर नायाब निकल आएगा। वो जो एक हसन नवाज की परफॉर्मेंस थी, वो आपको मैं वो एक फारसी का शेर है, खुश दरक शेद वाले शोला मुस्ताजिल बूद, यानी खूब चमका मगर ये जल्द बुझ जाने वाला शोला था। वो उनका अब मुझे तो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आप देख लें, ये सारा माइंड सेट है। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि आप न्यूजीलैंड के नए और पुराने क्रिकेटर्स को देख लें। आप मोहम्मद अब्बास की मिसाल ले लें, उनके वालिद को भी आप जानते हैं, लाहौरी से थे, और उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो T20 का नेशनल एक रिकॉर्ड है या थोड़ा सा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है, वो कोई बड़ा इतना एक्सपीरियंस पर मुश्तमिल नहीं है, ना कोई इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन सिंपली वहाँ पे जो प्लेयर्स पैदा होते हैं, जहाँ पैदाइश उनकी वहाँ पर होती है, एक चीज़ होती है सिंसेरिटी ऑफ पर्पस, कि आपने मुल्क के लिए खेलना है। आपने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? अफरा तफरी है। और एक और चीज़ है हाफिज़ साहब के, आप ये देख लें कि एक जो होती है ना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ख़वातीन की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जब एक हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि जब प्लेयर्स जो हैं फाइनेंशियली खुद मुख्तार हो जाते हैं या वो शोहरत उनको मिल जाती है, वो उस पर लिव अप नहीं करते, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। बाबर आजम अगर 70 कर जाते हैं, 50 अगर रिजवान कर जाते हैं, तो आपको तो 150 करना चाहिए। 30 के बाद आउट होने का क्या मतलब और मकसद है, मुझे ये बताएं। तो ये ऐसी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन राजा साहब, दूसरी टीमों के भी खिलाड़ी सारे हिस्सा डालते हैं ना। पाकिस्तान में ये तो नहीं है कि अगर रिजवान और बाबर हैं तो सारे रन यही करेंगे ना, बाकी लोगों ने भी तो कुछ करना है। ये ठीक है, मुख्तलिफ मैचेस के हवाले से आप मुख्तलिफ मौके ऐसे होते हैं मैच में जहाँ पर आपको अपनी इनिंग्स को थोड़ा और लंबा लेकर जाना पड़ता है, लेकिन इसको एक तरफ भी रख दिया जाए तो बाकी लोगों ने भी तो रन करने हैं राजा साहब। देखिए, बहुत सी दुनिया में टीमें ऐसी रही हैं जिनके बड़े क्रिकेटर्स ने सारा बोझ अपने पर उठा रखा था जब मेजॉरिटीज़ का दौर था। अभी हम ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं। अब आप देख लें, खाल आपको परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी मिलेगा। जब एक वर्ल्ड क्लास बाबर आजम आपके पास है, 70 को आप 150 पे ले जाएं, कम से कम 3-4 मैचों के बाद ऐसी कोई मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस दे दे, वो तो हमें खाल नजर नहीं आती। 119 भी आप नहीं अचीव कर सके, आप अमेरिका से भी हार गए, वो कहीं तो मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस हो। इंडिविजुअली स्कोर करना अलग बात है, लेकिन एक हाफिज़ साहब उनको जरूर कुछ ना कुछ बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात ये, जब आप एक बड़ा क्रिकेटर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है ना, फिर दूसरी टीम जो है वो डिमोरलाइज हो जाती है। फिर दूसरे प्लेयर्स को भी उन पर भी पुर्जे निकल आते हैं, वो भी 40-40 50-50 रन की इनिंग खेलते हैं। ऊपर देखते हैं कि एक प्लेयर ने अपने हिस्से की बस अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी है और उसके बाद वो कहता है ये जा वो जा, दैट्स नॉट ऑन। और बाबर आजम इज अ प्लेयर, वो 125-150 के, वो 200 के भी वनडे में प्लेयर है, मैं आपको बता दूं। और उनको अब तदातर के साथ ये सोचना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। अब ज़ाहिर है कप्तानी जो है अब उनके पास नहीं रही। रिजवान जो है वो अब कप्तान है,
अब ये उनका जो ये टूर है दैट वाज डिजास्टर एज फार एज ओडीआई क्रिकेट इज कंसर्न। फिर अगर आप T20 की बात कर लें, देखें इसमें हमें बड़ी एक अबूर हासिल था, हमने बड़ी फतूहात का सिलसिला शुरू में हासिल किया, हम टॉप पर रहे, लेकिन आहिस्ता 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 देखें उस पर भी अब हम पर दूसरी टीमें। राजा साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, लेकिन आपने जहाँ पे ये जिक्र किया T20 क्रिकेट का, हम इस वक्त जो हारे हैं, क्या इसके रिजवान जिम्मेदार हैं? क्या इसके सलमान अली आगा जिम्मेदार हैं? क्या इसके बाबर आजम जिम्मेदार हैं? क्या इसके पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी जिम्मेदार हैं? या इसकी सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की जिम्मेदार है? या पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ इसमें जिम्मेदार है? या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है? या उसके टॉप ऑफिशियल जिम्मेदार हैं? मतलब ये कौन है जिसको हम ये कहें कि भाईजान आपसे हमने पूछना है कि पाकिस्तान की टीम के साथ ये क्यों हुआ है? हाफिज इमरान साहब, आपने बड़ा अच्छा किया कि बहुत से जो लोग हैं जिनका स्टेक है उनका आपने फर्दन जिक्र कर दिया। बात ये असल चीज़ है, ये सब लोग अपनी जगह मौजूद हैं, टीम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एक माहौल है ना, वो एक शेर है ना, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को बार बार रिपीट करना पड़ता है। ये माहौल पैदा करना, तभी फरिश्ते मदद के लिए आते हैं। आपका माहौल नहीं है, ये एक डिफेटिस्ट माइंडसेट होता है ना, चिक्का खुर्दासीन के साथ जाते हैं। आप देखें, मुझे उस्मान की समझ नहीं आती, मुझे इरफान की समझ नहीं आती कि किस पाए के ये किस मट्टी के बने हुए। क्या समझ नहीं आती राजा साहब? आप ये देखें कि आप ये देखें, पहली बात हाफिज साहब मैं बात बताऊँ, 1977-78 में क्रिकेट बोर्ड ने कैंप लगाया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया का एक कोच आया था, उसकी उम्र 22 साल थी, ये बस जैक वॉश। और 78 के बाद वो 80 में ऑस्ट्रेलिया की टीम में यहाँ पर आया, लाहौर में उसने 97 रन किए। अब वो 22 साल की उम्र में हमें कोचिंग कर रहा है, और जो कोचिंग किसको कर रहा है? मैं, रमीज, सलीम मलिक, दारा बशीर, शुएब मोहम्मद, द लाइक्स ऑफ मैनी, जो टॉप गन, आतिफ रऊफ, इनको वो कोचिंग कर रहा था पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार को, जो अंडर 19 अंडर 17 के थे। अब वो 22 साल का था। उसने मुझे कहा कि ये तुम लेफ्ट आर्म आते हो ना, तुम इतनी फ्लैट गेंद करते हो, मैं हर गेंद पर चक्का मारूंगा, कम अप विद द वैरायटी, थोड़ी स्लो दिया करो, थोड़ा पीछे गेंद को रखा करो, ऐसे। अच्छा, अब ये वो 22 साल का ब्रिलियंट था। हमारे यहाँ पे अब ये इतने उम्र रसीदा हो जाते हैं। जैसे आज मैं देख रहा था, हाफिज साहब, क्रिकेट इज अ साइडवे गेम, आप बेताकते हैं और आप यहाँ से शॉट लगा रहे हो, कंप्लीट भी नहीं कर रहे स्ट्रोक अपना, और मिड विकेट पकड़ा रहे हैं। और सिमिलरली आप देखें, आपके बड़े क्या, ये आपका निशाना उस्मान खान पर ज्यादा क्यों आके रुकता है राजा साहब? नहीं, अल्लाह ना करे कि मेरा उनको हदवत तनकीद बनाऊं या उनसे कोई कारस या बुग़्ज़ रखूं। मेरा कहने का मकसद ये है, जब इस काम को आपने शुरू कर दिया, इसको सीख भी लें। अब यहाँ पर ये राजा साहब, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप अब फरमा रहे हैं कि काम शुरू कर लिया, सीख भी लें। हाफिज साहब देखें, ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है ना, इस पे मुझे लगता है अभी हम उससे फेमिलियर नहीं हो रहे। हमारी बड़ी वो कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने पहला बॉल जो शॉर्ट बॉल हुआ उसको यूं करके किया है, वो जैसे पंजाबी में उसको कहते हैं कि डोई पाई है विच। आप देख लें हाफिज साहब, आपने क्लब क्रिकेट खेली होगी, जैसे हो सकता है ऊपर की क्रिकेट भी खेली हो, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा है कि विकेट पे स्टे करना क्या है, पेशेंस क्या है, हिट कैसे बनानी है। एक तो हमारे बैट्समैनों ने ये समझ लिया, दुनिया में भी ये थे, अब्बास भी मिड विकेट पे ही मार रहे थे कि मिड विकेट पे शॉटें लगती हैं, कोई इस तरह भी शॉट होती है, कोई आपने बनाना। लेकिन अब्बास सीधा भी मारते हैं, वो उन्होंने ऊपर स्क्वायर ऑफ द विकेट भी गए हैं, वो ऊपर भी गए हैं, वो देखें आपके बैट्समैन बॉलर के सर के ऊपर से भी गए हैं वो। हाफिज साहब, अब उनकी आंख देखें, जो उनकी टीम मैनेजमेंट है या उनका जो हेड कोच है, उसने कहा कि मैं आई नीड अब्बास, ही इज मैन फॉर द जॉब, और इसको टीम में सेलेक्ट किया। अभी वो 22 बरस के हैं, अब आगे देखिए होता है क्या। देखिए, ये उनकी थर्ड या सेकंड स्ट्रिंग है, मैं नहीं कर रही, उनकी नेशनल टीम है, लेकिन जो कुछ उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान की एक मेन टीम राजा साहब,